और जो यादव ब्राह्मण की एकता थी उसको तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा गया भाजपा के द्वारा। और हम लिख के दे रहे हैं आपको, आप अगर जांच करवाएंगे ना निष्पक्ष तरीके से, जितने भी ब्राह्मण इटावा में थे वो लोग सबके तार भाजपा से जुड़े हुए। आप उन्हीं के वंशजों को गंजा कर दे रहे हैं, उसके ऊपर उसके बाद उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम पवित्र हो गए। ये साफ साफ पाखंड है, ढोंग है। इटावा के जो भी ब्राह्मण थे नकली ब्राह्मण थे, वो लोग पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग ब्राह्मण हो ही नहीं। उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण हैं सीधे इटावा जाए और चुपचाप जिस भी परिवार ने ऐसा काम किया है उन लोगों के साथ, उनको भी गंजा करें और उनके ऊपर मूत्र मत छिड़किए। आप लोग सरयू का जल छिड़क दीजिए। महात्मा फुले ने क्या बोला था? बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, जूते बनाना मोची का धर्म नहीं धंधा है। उसी तरह पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। प्रधानमंत्री आए थे, कह रहे हैं कि इस बार फिर बन रही है सरकार हमारी। प्रधानमंत्री तो ये भी कहे थे कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। प्रधानमंत्री तो ये भी कहे थे कि 15-15 लाख देंगे, मिला 15 लाख आपको? प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा है? ऐसे ही लोग सरकार बना रहा है। अगर ऐसे ही सरकार सुनिए, अगर आपको सरकार भरोसा ऐसे है, बना रहा हूँ है। आप कैसे कह दिए? सरकार कैसे आप हूँ कैसे कह दिए? सरकार कैसे आप हूँ कैसे कह दिए? सरकार कैसे बन रहा है? सरकार पहले आप हूँ कैसे कर? सरकार कैसे? आप हमारे सवाल का जवाब दें। सरकार कैसे बन रहा है भाई? जनता वोट दे रही है। राजा की जान तोते में है, तोता वोट दे रहा है, जनता वोट नहीं दे रही है। तोता वोट दे रहा है। इस बार तोते के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ रहे हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह के अभी जो है उत्तर प्रदेश में आपने देखा कथावाचक को जो है गंजा करके घुमाया गया है, कहा जा रहा है कि एक ही जात का जो उसका अधिकार है। आप एक बात बताइए, एक ही जात का अधिकार कैसे हो गया किसी चीज पे? पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कौन सी जाति के थे? तो क्या कहिएगा? सुनिए, पहले सुनिए। आप उन्हीं के वंशजों को गंजा कर दे रहे हैं, उसके ऊपर उसके बाद उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम पवित्र हो गए। ये साफ साफ पाखंड है, ढोंग है। और इस चीज को आपको समझना होगा सबसे पहले कि वो लोग जो ब्राह्मण थे वो लोग नकली ब्राह्मण थे। इटावा के जो भी ब्राह्मण थे नकली ब्राह्मण थे, वो लोग पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या कहिएगा? ऐसे लोगों को हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए भाई, हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम हितेश पांडे हमारा भी नाम हुआ। हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं, यही बोलेंगे खास करके ब्राह्मणों को इस पे पहल करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण हैं सीधे इटावा जाए और चुपचाप जिस भी परिवार ने ऐसा काम किया है उन लोगों के साथ, उनको भी गंजा करें और उनके ऊपर मूत्र मत छिड़किए। आप लोग सरयू का जल छिड़क दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि क्या होता है। मर्यादित तरीके से कोई भी काम कीजिए और बदला लीजिए। हिंसा का खैर मैं कहीं भी समर्थन नहीं करता। दूसरी सबसे बड़ी चीज, देश के जिन भी यादव भाइयों को लग रहा है कि वो अपमानित हुए हैं और अपमान का बदला अपमान से लेना है, तो भाई अमितेश पांडे भी है, ब्राह्मण समाज से आता है। आप आइए, हमको गंजा कर दीजिए, हमारे सिर पे मूत्र का छिड़काव कर दीजिए, पेशाब का छिड़काव कर दीजिए, कम से कम तब आप शांत हो जाएंगे ना। मैं मानता हूँ गलती हुई है समाज के लोगों से और इसका विरोध करना आप क्यों सजा अपने लेना चाह रहे हैं? भाई कलंक लगा है ब्राह्मणों के ऊपर ही, ये बहुत बड़ा कलंक है जिसको मिटाए नहीं मिटेगा। तो कहा जा रहा है कि पूजा पाठ का अधिकार तो ब्राह्मणों को है ना सर? नहीं, देखिए आपको समझना चाहिए। महात्मा फुले ने क्या बोला था? बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, जूते बनाना मोची का धर्म नहीं धंधा है। उसी तरह पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। तो किसी के धंधे पे कोई चढ़ रहा था तो यही हुआ। मैं फिर एक और बात आपको कहना चाहूंगा, जो बहुजन समाज है उसको पाखंड की ओर नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ किस लिए होता है? अपनी आंतरिक शांति के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी शांति के लिए, मन की शांति के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए, ना कि किसी को। मैं तो इस चीज का भी विरोध करता हूँ जो मरने पे सिजिया दान होता है, बेड दान होता है, अंगूठी दान होता है, पैसा दान होता है, ये सब नौटंकी ना है। कब इन सभी चीजों को समझा जाएगा? कैसे देख रहे हैं? तो फिर यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि सब एक A to Z है, एक हो जाइए। सुनिए, मैं एक लाइन की बात आपको बता देता हूँ। मैं एक ब्राह्मण माता की कोख से जन्म लूंगा, ये मेरे बस में नहीं था। और एक ब्राह्मण होने पे अगर मुझे गर्व है तो इसका भी जवाब मैं दूंगा कि नहीं। लेकिन अगर मुझे ब्राह्मण होने पे शर्म है तो इसका भी जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था। लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए ये मेरे बस में है। समाज के लोगों को समझा सकते हैं ना भाई। मैं हमेशा एकता की बात करता हूँ, एक दूसरे को जोड़ने की बात करता हूँ। कभी आप मेरा एक स्टेटमेंट बता दिए जिसमें मैंने हिंसा की बात की हो, किसी के खिलाफ कुछ भी बोला हो, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ मैंने जहर उगलने का काम किया हो। तो आप कह रहे हैं कि जो पूजा पाठ कराना जो है ब्राह्मण का जो है धंधा है? हाँ, मैं एक और खुलासा कर रहा हूँ अभी ऑन कैमरा स्टेटमेंट मेरा, इसको नोट कीजिए आप लोग। अभी जो है ये जो मामला है इसमें साफ साफ भाजपा का हाथ है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ घटना हुई थी, उसके बाद ब्राह्मण समाज एक मुस्त तरीके से पूरे तरीके से
भाजपा से हट करके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा था और जो यादव ब्राह्मण की एकता थी उसको तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा गया भाजपा के द्वारा। और हम लिख के दे रहे हैं आपको, आप अगर जांच करवाएंगे ना निष्पक्ष तरीके से, तो जितने भी ब्राह्मण इटावा में थे वो लोग सबके तार भाजपा से जुड़े होंगे, सारे भाजपाई थे। सारे भाजपाई होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आजीवन राजनीति छोड़ देंगे, कभी नहीं बोलेंगे मीडिया में, एक भी स्टेटमेंट हमारा नहीं आएगा। साजिश है, मतलब भाजपा के कराया पूरी जा तरह रहा है। साजिश है, नहीं तो अगर यादव होने से उन लोगों को दिक्कत थी तो रामदेव बाबा कौन है? यादव समाज से नहीं है? आप बताइए। तो योग कराते हो, पूजा थोड़ी योग कराते सुनिए, हैं योग भाई। कराते हो किसके? साफ बात हो, किसके बाबा हैं? भाजपा के बाबा हैं, इसीलिए वो सुरक्षित हैं। और जो मुकुटमणि जी थे या फिर संत सिंह यादव जी थे, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे होंगे, राहुल गांधी जी के समर्थक रहे होंगे, इंडिया गठबंधन की विचारधारा को लेकर चलते होंगे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। बात यहाँ पे ये है सीधी सी।